नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलगमा। तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां मझोला थाना क्षेत्र में सोनापुर ओवरब्रिज के पास पति पत्नी के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर टीम तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान नौगावा निवासी विनोद और उनकी पत्नी ममता के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के सामने आया कि बाद में दोनों के बीच संतान न होने के लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि पति ने पहले पत्नी पर चाकू से हमला किया और फिर खुद को घायल कर दिया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद पता नहीं, फिर पुलिस ने आके बताया कि वो एक्सीडेंट हुआ है आपका, सिविल लाइन थाने, वहाँ पहुंच जाओ, सिविल लाइन हॉस्पिटल। वहाँ से पता चली है तो ये मोर्चरी में। तो दोनों साथ निकले थे? दोनों साथ में थे, होली मिलने गए। कोई विवाद चल रहा था इन दोनों में? नहीं, कोई विवाद नहीं। पता है बच्चे को लेकर के कोई? ना 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 ना, वो तो सॉल्व हो गया था। वो तो बच्चे गोद लेने कह दिया था उसने कि गोद लूंगा मैं। उसकी ढूंढाई भी चल रही थी कि गोद के लिए हमने कई जगह कह भी रखी थी। कितने साल हो गए 8 साल भैया, शादी? 8 साल हो गए शादी। 20 तारीख से 9 महीने 9 साल, 9वां साल लग गया 20 अप्रैल को। आज हुआ क्या था? कुछ जानकारी में कुछ आया? कुछ भी नहीं, होली खेल खाल के, रंग खेल खाल के अपना घर से निकला है कि होली खेलने जा रहा हूँ मैं भैया, बस। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता भैया। कहाँ के रहने वाले? नया गांव तेजपेसी, चमुंडा मंदिर के पास में। अब क्या बॉडी यहाँ पर पीएम के लिए आ गई है? हाँ, पीएम पे है बॉडी दोनों की। क्या नाम है आपका? शीला। शीला जी बताएं, आज जो ये मर्डर हुआ है, ये कौन है आपके और क्या नाम है? हमारे भांजी है मेरी। वो क्या क्या नाम है? एक का बिक्की नाम है दामाद का, उसका ममता नाम है। कब हुई थी इनकी शादी? इनकी शादी को 7 साल हो गए, 8वां साल लग गया जी। क्या हुआ है आज? इनका विवाद चलता था, बोले बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे। बच्चों के चक्कर में लड़के का कत्ल कर दिया। किसने मारा? कोई जानते? इसने ही मारा है, बिक्की ने, और खुद भी मर गए। तो क्या इससे पहले भी कभी कोई इस तरह की? हाँ, छोड़ दी थी ये 2 महीने के लिए। फिर ये ले गए, बिहार चले गए। फिर इन्होंने वो लिख के दे दिया स्टाम्प, बोले मुझे रखनी नहीं है। बिहार क्या करने गए थे? बहू लेने गए थे। दूसरी शादी करने? हाँ जी, दूसरी शादी के लिए। क्यों? बच्चे नहीं हो रहे थे ना इसके। तो यही वजह है कि? हाँ, यही वजह है। तो अब क्या चाहते हैं आप? आप यही चाहते हैं कोई ना कोई इनके वो होनी चाहिए। मझोला थाना क्षेत्र में पति ने पहले अपनी पत्नी को मारा है, फिर खुद को मारा। क्या पूरा प्रकरण है इसमें? देखिए, आज 3 बजे के आसपास दोपहर में SHO मझोला को सूचना मिली कि काशीराम कॉलोनी के जंगलों में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर गई और उनको वहां से अस्पताल भेजा गया। उसके बाद वहां आसपास छानबीन की गई तो वहां से लगभग 10-15 मीटर दूर एक महिला भी वहां पे मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, इसके गर्दन पे चोट के निशान थे। और उसके बाद उनको भी वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया। वहाँ पूछताछ की गई और एक बाइक भी लगभग वहाँ से 20-25 मीटर दूर खड़ी थी, उसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो घायल व्यक्ति था उसका नाम विनोद है। वो नया गांव नवीन नगर थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स का रहने वाला है। उसके बाद विनोद के परिवारीजनों से संपर्क किया गया और बाकी जो उसकी जो महिला थी उसके बारे में पता किया तो पता चला कि विनोद और जो महिला मृत अवस्था में पड़ी थी उसकी पत्नी थी, यानी पति पत्नी दोनों थे वहाँ। उसके बाद हम लोगों ने जो महिला है उसके परिवारीजनों से भी संपर्क किया, उन लोगों से पूछताछ की गई और बाकी जो यहाँ पे परिवारीजनों से पूछताछ की गई तो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हुआ है कि ये जो विनोद था ये 2 बजे के आसपास अपने घर से निकला था और उसके बाद ससुराल जाने के लिए कहा था और वह ससुराल गया नहीं और रास्ते में ही ये उस जंगल की तरफ ले गया था अपनी पत्नी को। और उसके बाद ये अपनी पत्नी के ऊपर वार किया और वो उससे जिससे वो मर गई और उसके बाद इसने खुद अपने को भी स्टैब किया था।
जब इंजर्ड रूप में इसको लाया गया था हॉस्पिटल में, वहाँ भी इसकी डेथ हो गई है। ये बेसिकली इन्होंने अपने भी स्टैब किया था, उससे इसकी उस इंजरी से इसकी डेथ हो गई। दोनों इस प्रकार दोनों की मौत हो गई थी। हम लोगों ने जब मृतका के यानी जो विनोद है उसकी पत्नी के परिवारजनों से पूछताछ की मायके पक्ष से, तो पता चला कि इसकी शादी 9 साल पहले हुई थी और 9 साल के बाद भी कोई बच्चा इन लोगों को नहीं हुआ था। तो जो मृतका है उसकी पत्नी, उसने अपनी मदर को, अपने भाई को बताया था कि उसका पति उसके साथ मारपीट करते थे और संभवतः कोई दूसरी शादी करने का भी शायद वो प्लान कर रहे थे, जिसके संबंध में उन्होंने कुछ अपना प्रयास भी किया था, जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी इन बातों की पुष्टि हुई है। बहरहाल हम लोग इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। परिवारजनों ने लिख के दिया है, जिसमें जो मृतक विनोद है उसके बारे में लिखा गया है कि उसने हमारी बहन को, यानी जो मृतका है उसके भाई ने ये लिख के दिया है, उसने उसके साथ मारपीट करता था और दूसरी शादी करने का प्लान कर रहा था और अपनी पत्नी इसकी बहन को मारने का भी प्लान कर रहा था। तो इसके बारे में हम लोगों ने सब उसकी जो एप्लीकेशन उसको ले ली है और इसमें आज पीएम कराया जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ होली का त्योहार मनाया। कार्यक्रम आरटीसी ट्रेनिंग सेंटर डिडौली और पुलिस अधीक्षक आवास पर आयोजित किया गया। बता दें, इस दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पुलिस अधीक्षक ने सभी को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान खुशियों और उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने कार्यक्रम की सराहना भी की। वहीं अगली खबर जालौन से आपको बता दें, जहां जिले में होली के बीच एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें, यह घटना उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके की बताई जा रही है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय रूप सिंह के रूप में हुई है। बता दें, रूप सिंह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिजनों के मुताबिक उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। श्रावस्ती से आपको बता दें, जहां गिलौला थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सोने घर को निशाना बनाया। घटना सिसवारा चौराहे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि होली के मौके पर पूरा परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। चोर नकदी और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गया। परिवार जब घर लौटा तो दरवाजे का टूटा ताला देखकर हैरान रह गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। लगातार हो रही चोरियों से इलाके के लोगों में डर का माहौल है। कहाँ से मतलब अलमारी वाली खुला है? चलो भैया आओ दिखाइए। ये सब देखो, कपड़ा लत्ता सब उलझी नहीं, बक्सा उलझी नहीं, बेड में सामान रहा, बेड सब उलझी नहीं, आई सब बक्सी वक्सी सब उलझी नहीं। यार देखो, आई अलमारी, ये तो अलमारी सब खोल खाल भाई रही नहीं। वहाँ देखो उधर तक वो अलमारी। और नकदी पैसा किसमें रखा हुआ? नकदी पैसा वहाँ रहा भैया, थोड़ा ये बेड में रखे रही, अंदर वहाँ या देखो सब बैग में यहाँ रखे रही, सब खोल खाल तब भाई नहीं। देखो और जेवर दे वहाँ रखा रहता है भैया अलमारी में, ये देखो। और इधर यहाँ रखा रहा, कपड़ा में यहाँ रखा रहा, तब कपड़ा वपड़ा सब भैया खोल खाल तब बहाई दी नहीं, तब कपड़ा हलाए सब ये नहीं, एक एक ठोरे सामान। वहाँ रहा जेवर, वहाँ जेवर रखा रहा, थोड़ा थोड़ा सब अलग अलग भैया रखे रहे, इनकी इकट्ठा न रहा। लेकिन हाँ जेवर यहाँ मंगलसूत्र वहाँ रखा रहा भैया, यही में है। रत्ना, ये बताओ क्या क्या सामान रखा हुआ था जो गायब है? जब आप वापस लौटे तो आप देखा आपने क्या क्या गायब है? आए भैया तो देखें ताला खुला टूटा पड़ा रहा है बाहर,
और पल्ला खुला पर रहा आए तब देखे अलमारी बक्सा बेड और सब दुई दुई अलमारी सब उलझा पुलझा कपड़ा लत्ता सब चीचा लेदर दुकान है कपड़ा के बर्तन के सब बर्तन कपड़ा सब एक के में है सब उलझा पुलझा पर रहा है। पायजेब रहा पहली रहा दुई ठोरे चुटकी बिछुआ सोने का अंगूठी रहा नथुनी रहा झाला रहा और मंगलसूत्र रहा दुई दुई ठोरे एक ठप्पा एक मंगलसूत्र भैया 1,20,000 रुपया ले रहा सब रखे रहे सब गायब हो गया सब ले गए। कहाँ चले गए थे आप लोग? हम गए रहे भैया के मेरे बर्थडे रहा और होली रहा घरे नमा होते वही गई रही भैया 4 बजे गई सवेरे 12 बजे आई तो सब देखे टूटा खुला पड़ा रहा है भैया। अच्छा क्या मतलब पीछे से कूदे हैं या कैसे? आगे भैया ताला तूरी नहीं हथौड़ी से सब तब आए हैं तक पीछे पल्ला खोल के सब चाहे पीछे से गए हो चाहे आगे से दोनों लंग पल्ला खुला पड़ा रहा भैया। ये जो आप जेवरात बता रही हैं लगभग कितने लाख रुपए का होगा? अब जेवरात कम से कम 4 लाख रुपए नीचे न रहा हो 4-5 लाख के सब सामान ज्यादा सामान रहा है अभी का तो लेके सब अभी आए थे क्षेत्राधिकारी सीओ साहब आए थे, क्या कुछ बताए हैं आपको? सीओ साहब तो कुछ नहीं पता कार्रवाई जैसे आए हैं देखत दुखत है क्राइम ब्रांच वाले सब फिंगर उंगर लेते सीएम साहब कुछ नहीं। इससे पहले भी यहाँ इस चौराहे पर चोरी की घटना हुई? 4-5 चोरी हुई भैया एक ना है 4-5 चोरी हुई कोनो वही ना है पुलिस आवत है देखभाल करत है चले जाते हैं और आए रहे साहब है कुछ देखभाल नहीं तब क्राइम ब्रांच वाले का बुलावा गया है तब वो फिंगरप्रिंट लिए थे साहब है कुछ कहते ही नहीं। फॉरेंसिक वाले आए हैं भैया। ठीक क्या चाहती है आप कप्तान साहब से? क्या हम चाहते कि हम देख दुख के पता लगावे कि के लेके गवा के ना लेके हम बहुत गरीब आदमी हैं भैया दुई लोग हम 3 ठोरे हमरे बिटिया हैं 2 जना कमावा खावा जाते भैया तो हमें न्याय मिले भैया हमें कुछ होना चाहिए हमारा सामान हमें दे दे और हमें कुछ होना चाहिए। एक बना लेना। सर यहाँ सिसवारा चौराहा पर एक महिला की तरफ से जानकारी दी गई है कि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर चोरी की घटना हुई है, आप पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? चोरी घटना पे हम सभी थाने की फोर्स और मैं क्षेत्र अधिकारी कोना मौके पहुँचे हैं। जांच की गई है। प्रथम दृष्टिया सत्य मानते हुए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द घटना का अनावरण किया जाएगा। वहीं अगली खबर सीतापुर से आपको बता दें जहां पिसावा थाना क्षेत्र के फरदापुर गांव में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें दीवार का मलबा गिरने से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अगली खबर सीतापुर से आपको बता दें जहां महोली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान कुछ दबंगों ने व्यक्ति की पिटाई कर दी थी। पिटाई से परेशान होकर व्यक्ति ने यह कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जाँच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुमित जी कौन खत्म हुआ, क्या हुआ था? कुलदीप मेरा भाई है। क्या नाम था इनका? कुलदीप। उम्र कितनी होगी? 34 साल। कैसे मौत हुई इनकी? मतलब पी के पियाइन दारू गांव के ने और डांस पार्टी करवाए। उसके बाद फिर आए मारधर हुए भाई और वही के बाद फिर यहाँ अपने आप फांसी लगा ली। हम लोगों का पता नहीं। शराब के नशे में विवाद और मारपीट के बाद इन्होंने फांसी लगा ली। किस गांव का मामला है? चतुरैया थाना मोहाली। किसी पे आरोप है? वो का नाम राजू है, देवा है। किस कोई बात का विवाद था इनसे? विवाद कुछ नहीं था, पी के दारू दोनों लोग शराब के नशे में। हाँ, पुरानी दुश्मनी निकाली गई। अच्छा ठीक, अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं जी। सीतापुर से आपको बताते चले जहां ट्रांसपोर्ट चौराहे पर महिला और ऑटो चालक के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किराए को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया कि महिला गुस्से में आ गई। महिला ने चप्पल उतार कर ऑटो चालक की पिटाई कर दी। बीच सड़क पर हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी देर तक देखते रहे। घटना के कारण चौराहे पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां बंडा चौराहे पर एक कार की टक्कर से दो बाइक सवार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार एक दरोगा चला रहा था। तेज रफ्तार कार ने पहले एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी, इसके बाद दूसरी बाइक भी कार के चपेट में आ गई। बता दें, हादसे में ग्राम उतरा निवासी सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरोगा को हिरासत में ले लिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं अगली खबर जालौन से आपको बता दें, जहां लोकतंत्र सेनानी रामचरण राठौड़ का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। रामचरण राठौड़ समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। वे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। उनके परिवार में पत्नी, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। निधन की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बता दें, लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी है। भैया सुरेन जी, आप इनके लोकतंत्र सेनानी जी के कौन हैं? हम उनके बच्चे हैं आप। अच्छा, उस समय जब पिताजी जेल में बंद थे, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? क्या स्थिति परिवार की? हमारी उम्र ऐसी होगी 8-10 साल की। 8-10 साल की। तो उस समय परिवार की स्थिति कैसी थी? ठीक है, अब हम इतना ज्ञान, अब इतनी हमें समझ ही नहीं थी। उसके बाद समझे हम 15-16 साल 18 साल के। कितने भाई बहन आप? 3 भाई हैं, 3 बहनें। 3 बहन। गुरुआज, एक लोकतंत्र सेनानी का आज निधन हुआ है, तो इनका क्या नाम था और ये किस सन में आपके साथ रहे हैं? श्री रामचंद्र राठौड़ जालौन से, और 1975 में आपातकाल में बंदी रहे पूरे जेल। वहीं अगली खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, जहां सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन में होली का त्यौहार मनाया गया। बता दें, इस दौरान एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की बौछार भी कार्रवाई की गई। पुलिसकर्मी रंगों में सरोबार होकर त्योहार का आनंद लेते हुए नजर आए। होली की मस्ती सुबह से शुरू होकर दोपहर तक जारी रही। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर त्योहार मनाया। वहीं अगली खबर शाहजहांपुर से आपको बता दें, जहां मऊ रसूलपुर गांव में 2 समुदायों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि रंग डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच पथराव और लाठी डंडे चले। इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। गाँव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अच्छा अकेला है और सिर्फ हिंदुओं का, और सब सारे टोटल मुसलमान हैं। अच्छा, और क्या फिर हुआ? बस यही हुआ कि वहाँ तो मौके पुलिस भी पहुंची थी। अच्छा, पुलिस ने क्या किया फिर? पुलिस ने कुछ नहीं किया। पुलिस ने यही किया कि पक्षों को लाके थाने में रख दिया। अच्छा, अब क्या कार्रवाई है हो रही है? करेंगे आगे। अच्छा, उन्होंने ये क्या कह दिया है? अच्छा, आप लोग डॉक्टर हुए या नहीं हुए? अच्छा, कहाँ हुई भैया? जलालाबाद। ठीक है, ठीक है। कल हम लोग आपस में रंग गुलाल खेल रहे थे। होली का पर्व था कि हम लोग आपस में रंग खेले, तो इधर से एक व्यक्ति के रंग पड़ जाने के कारण वहाँ थोड़ा हिंसा भड़क गई। उसके चक्कर में
वो सब आके वहाँ उन्होंने एफआईआर दर्ज करा उसके चक्कर फिर वो सब हमारा समझौता हो गया। गाँव के लोगों ने कहा वो समझौता हो जाने के कारण कुछ नहीं था। सुबह इन्होंने रात में अपना जमात लगाई, अपना वहाँ सब इकट्ठा हुए सारे लोग, मौलवी ने वहाँ मस्जिद में सबको बुलाया और सुबह 6:30-7 बजे करीब इन्होंने घर के एक साथ अचानक आके अपना मुर्दाबाद इकट्ठे होकर उन्होंने हमला कर दिया। उसमें धारदार हथियार, लाठी, डंडे, जूते, पत्थर, वहाँ सब कुछ इन्होंने बरसाए। हम लोगों को इसमें गंभीर चोटें आई हैं। बस यही अपील करते हैं कि शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। वहीं अगली खबर फतेहपुर से आपको बता दें, जहां एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें घटना चांदपुर थाना क्षेत्र के शिकरी इलाके की बताई जा रही है। गोली महिला के चेहरे पर लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घटना के कारण इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।